नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। यदि आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज एक लाइक भी जरूर कर दें। आज हम आपके साथ बहुत ही टेस्टी चटपटा नाश्ता की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। इसे हमने 1 कप पोहा और 1 चम्मच तेल से बनाकर तैयार किया है और देखिए कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। इस नाश्ते को आप सुबह के नाश्ते में या शाम के नाश्ते में या फिर जब भी आपको भूख लगे और कम मेहनत में अच्छा सा कुछ खाना चाहे तो इसे बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से बनाना है। इस सुपर टेस्टी नाश्ता को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कटोरी चूरा लिया है, जिसे कि आप लोग पोहा बोलते हैं, हमारे इधर इसे चूरा बोलते हैं। तो हमने ये मोटा वाला लिया है। आप इस नाश्ते को किसी भी पोहा से बना सकते हैं। तो अब इसे हमें धो लेना है। तो धोने के लिए पहले एक बड़ा बर्तन ले लीजिए और इस तरह की जाली ले लीजिए। अब इसमें पानी डालकर और हाथों से थोड़ा सा रगड़ दीजिए ताकि इसमें जो धूल मिट्टी हो वो निकल जाए। और पोहा को आपको पहले किसी थाली में लेकर अच्छे से चुन लेना है ताकि उसमें कोई गंदगी पत्थर वगैरह हो तो वो सारा चुनकर निकाल दे। तभी आपको इस तरह से धोना है। आपको जैसे सुविधा हो उस तरह से आप इसे धो सकते हैं। आपको दिखाने के लिए हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब इसे इसी तरह से 5 मिनट रहने दीजिए। लगभग इसे हम पानी में ही इस तरह से डालकर 5 मिनट रखे हैं और अब पानी फेंक कर और इसे छान लिए थे। तो देखिए पोहा हमारा कितना बढ़िया से फूल गया है। तो अब एक मिक्सी का जार ले लीजिए और इसमें सभी पोहा को डाल दीजिए। अगर आपका पतला वाला पोहा है तो वो बहुत ही जल्दी फूल जाएगा, 1 से 1.5 मिनट में ही। अब यहाँ पर हम 1 कटोरी से ज़रा सा कम सूजी लिए हैं। पोहा हल्का होता है तो वो भर के लिए हैं और उसी कटोरी से सूजी हम थोड़ा सा कम लिए हैं। अब आधी कटोरी हम दही ले रहे हैं। दही हमारी बहुत गाढ़ी है इसलिए आधी कटोरी ले रहे हैं। अगर आपका दही पतला है तो 2-3 चम्मच और ले सकते हैं। और यहाँ पर हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और यहाँ पर अब हम 2 छोटा टुकड़ा अदरक का और 2 हरी मिर्ची डाल दिए हैं। अब ढक्कन बंद करके और अच्छे से इसे हमें मिक्सी चलाकर पीस लेना है। तो बहुत ही बारीक पेस्ट नहीं कीजिएगा, हल्का दरदरा इसमें सूजी रहना चाहिए। देखिए हमने इस तरह का पेस्ट गाढ़ा सा तैयार कर लिया है। तो मिक्सी को थोड़ा सा रोक रोक के चलाइएगा तब अच्छे से हो जाता है और बहुत ही बारीक पेस्ट मत करना है आपको। अब इस जार में से हमें सिर्फ आधा पेस्ट ही निकालना है, पूरा मत निकालिएगा। आधे का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। तो देखिए आधा मिक्सी के जार में ही हमने रहने दिया है। अब इसमें हम 1/4 छोटा चम्मच नमक डाल दिए हैं और हम इसमें डाल देते हैं इनो। तो इनो का पूरा पैकेट नहीं डालना है, इसमें से हमें आधा डालना है। तो देखिए इतना सा हम डाल रहे हैं इसमें। और अब इसमें डाल दीजिए 1 चम्मच के आसपास पानी ताकि ये इनो एक्टिवेट हो जाए। अब हल्के हाथों से इनो को इस सूजी और पोहा के पेस्ट में हमें मिला लेना है। तो अच्छे से इनो को मिलाइए और जब इनो मिलाते हैं तो तुरंत ही आपको इसका नाश्ता बना लेना है, ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना है। तो देखिए हमने इस तरह से इसे मिला लिया है। अब एक आपको बर्तन लेना है। तो ऐसा बर्तन लेना है जिसमें कि किनारे हो। तो आप कोई थाली वगैरह भी ले सकते हैं। मेरे पास इस तरह का यही बर्तन था जिसमें किनारे हो, तो हमने ये लिया है। अब इसमें 2 बूंद तेल डालकर और किनारों में नीचे में अच्छे से आपको लगा देना है। तो देखिए हमने तेल बढ़िया से लगा लिया है। अब जो ये पेस्ट में हमने इनो डाल के रखा है वो वाला पेस्ट इसमें सारा इस बर्तन में जितने भी हैं सभी को पोंछकर हम डाल दिए हैं। और थोड़ा सा इस तरह से टैप कर दीजिए और अच्छे से सेट कर दीजिए। अब यहाँ एक पुराना सा बर्तन लीजिएगा और उसमें 2 गिलास पानी डालकर और एक स्टैंड डालकर इस तरह से इस बर्तन को हम रख दिए हैं। अब ऊपर से एक ढक्कन से ढककर लगभग 5 से 7 मिनट इसे हमें मीडियम आंच पर पकाना है। जब तक ये पक रहा है तब तक हम आलू का मसाला तैयार करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हमने आधा केजी से थोड़ा सा ज़्यादा आलू लिया है। तो ये 2 रेसिपी के लिए आलू है। आप 250 ग्राम आलू को उबालना है और उसके बाद छीलने के बाद इस तरह से टुकड़े कर लीजिएगा। अब आलू को हम भूनेंगे। तो उसके लिए एक पैन में 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल डालिए। तेल को बढ़िया से गर्म होने दीजिए। इसके बाद जीरा, हींग और यहाँ पर हमने लहसुन और अदरक को कूट के डाल दिया है। तो 5 से 6 कलियाँ लहसुन की और आधा इंच अदरक का टुकड़ा था। जब ये सब भून गए तो हमने यहाँ पर 2 हरी मिर्ची को बारीक काट के डाल दिया है और साथ ही इसमें हमने करी पत्ता भी डाल दिया है। कुछ देर भूनने के बाद इसमें डाल दीजिए प्याज। एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था और इसे अब हमें अच्छे से भूनना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए।
तो लगभग 2 से 3 मिनट आपको प्याज को भुनने में लग सकते हैं। तो देखिए कुछ देर बाद प्याज जब इस तरह से हो जाए तब डालिए मसाले। आधा छोटा चम्मच धनिया का पाउडर, आधा छोटा चम्मच सब्जी का मसाला, 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला और यहाँ पर 1 चम्मच हमने चाट मसाला डाल दिया है और 2 से 3 चुटकी हल्दी और अपने स्वाद के अनुसार नमक डालिए। मसाला डालने के बाद गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिए और धीमी आंच पर 2 मिनट मसाले को भून लीजिए। इसके बाद हमने यहाँ पर भुनी हुई मूंगफली डाल दी है। मूंगफली भुनी है तो इसीलिए हमने तुरंत ही इसमें आलू को डाल दिया है। अब आलू को अच्छे से आपको 3 से 4 मिनट इस तरह से चलाते हुए भून लेना है ताकि ये बहुत ही बढ़िया से भून जाए और ये आलू का मसाला बहुत ही बेहतरीन लगे खाने में। ये जितने अच्छे से भूनेंगे उतना ही टेस्टी आपका बनेगा नाश्ता। तो देखिए ये आलू का मसाला भून गया है, तो अब गैस का फ्लेम बंद करके और इसे होने दीजिए पूरी तरह से ठंडा। अब हम यहाँ पर अपने नाश्ता को देख लेते हैं। तो लगभग 6 से 7 मिनट हो गया है और देखिए ऊपर की सतह इस तरह से ड्राई हो गई है। तो आपका वक्त कम या ज़्यादा लग सकता है, जितनी आपके नाश्ते की मोटाई होगी उस हिसाब से। तो अब इसके ऊपर हम लगा रहे हैं टमाटर केचप। आप इसमें अपनी कोई भी मनपसंद चटनी लगा सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो यहाँ पर आप हरे धनिए की चटनी भी लगा सकते हैं, तो कोई भी चटनी लगाइए। और इसके बाद ये आलू का मसाला जो हमने बनाकर तैयार किया है वो मोटी लेयर में ऊपर पे अच्छे से आपको फैला देना है और हल्के हाथों से इस तरह से दबा दीजिए। और अब हमने जो मिक्सी के जार में ये पेस्ट बचा के रखा था उसे एक बाउल में निकाल लिया है और उसमें 1/4 छोटा चम्मच नमक डाल दिए हैं। आधा जो हमने इनो बचा के रखा था वो सारा का सारा इस बैटर में डाल दिए हैं। 1 चम्मच पानी डालिए और अच्छे से इसे फिर से मिला लीजिए। मिलाने के बाद इसे आपको तुरंत जिसमें हमने आलू डाल के रखा है उसके ऊपर इसे हमें फैला देना है। तो इनो को अच्छे से मिलाइएगा। बैटर को मिलाने के तुरंत बाद ही ये आलू वाला जो मसाला है उसके ऊपर इस तरह से पूरा आपको फैला देना है। तो जितने भी बर्तन में लगे थे सबको हमने हाथों से पोंछकर इसमें डाल दिया है और इस तरह से चम्मच से फैलाकर और थोड़ा सा इस तरह से टैप टैप कर दीजिए ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब इस बर्तन को फिर से पतीले में डाल दीजिए। पानी चेक कर लीजिए, अगर कम हो गया तो आधा गिलास और डाल दीजिए और इसे ढककर 10 से 15 मिनट पकने देंगे। लगभग 15 से 16 मिनट इसे पकते हुए हो गया है। तो अब इसे हम चेक कर लेते हैं। तो एक टूथपिक लीजिए और इस तरह से डालकर देखिए, अगर इसमें चिपक रहा है तो कुछ देर और पकाना है। तो देखिए चिपक रहा है, तो लगभग 3 से 4 मिनट इसे हम ढककर और पका लेते हैं ताकि ये बिल्कुल भी कच्चा ना रहे। तो हमारा ये नाश्ता है काफ़ी मोटा है, इसीलिए इतना समय लग रहा है। यदि आप किसी थाली में बना रहे हैं तो आपको कम समय लग सकता है, क्योंकि थाली में इसकी मोटाई कम होगी नाश्ते की, तो वो बहुत ही जल्दी पककर तैयार हो जाएगा। यदि आप नाश्ते को थाली में बना रहे हैं तो कढ़ाई में बनाएं। तो यहाँ पर देखिए पक गया था, तो हमने इसे अब ठंडा होने रख देते हैं। तो लगभग 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने दिए थे। जब ये ठंडा हो गया तो एक चाकू लीजिए और इस तरह से इसके किनारों को अलग कर लीजिए बर्तन से और ऊपर एक प्लेट रखकर और इस तरह से पलट दीजिए। ऊपर से थोड़ा सा थपथपा दीजिए ताकि ये अच्छे से निकल जाए। तो आप जब बैटर को बर्तन में डालते हो उस समय तेल बढ़िया से लगाइएगा तो आसानी से निकल जाता है। तो देखिए कितना बढ़िया हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है और ये बहुत ही सॉफ्ट बना था और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। इस नाश्ते को आप किसी भी अपनी मनपसंद चटनी के साथ इस तरह से खाइए और कोई चटनी ना हो तो ऐसे भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने सबको टुकड़ों में काट लिया है और इसे अब हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि ये और भी स्वादिष्ट लगे खाने में। तो देखिए कितना बढ़िया कितना नरम हमारा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है और आलू की यहाँ पर जो लेयर है उसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। अब एक पैन में 1 चम्मच तेल डालकर और बढ़िया से हमने गरम कर लिया है। जैसे ही तेल गरम हो जाए तो एक एक करके ये नाश्ता को इसमें डालिए और अलट पलट करते हुए जब तक ये दोनों तरफ से बिल्कुल क्रिस्पी ना हो जाए, इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, तब तक आपको अच्छे से सेक लेना है। तो इस तरह से करते हुए हमने देखिए बहुत ही अच्छे से इसे सेक लिया है। तो ये लीजिए हमारा बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। इसे आप बच्चे के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, सुबह के नाश्ते में भी खा सकते हैं। सभी इसे बड़े पसंद से खाते हैं। तो आप भी इसे बनाइए और आपको कैसी लगी आज की मेरी ये रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो और रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक भी ज़रूर कर दें। अब मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।